आज हमारी सबसे पहली खबर दरअसल देश की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आज शायद ये तमाम टीवी चैनल से गायब नजर आई होगी, क्योंकि इन सभी ने इस खबर को बहुत ही सामान्य खबर मानकर ड्रॉप आउट कर दिया है। हमारे देश में साइबर फ्रॉड सिर्फ अंग्रेजी अखबारों में छपने वाली अब खबरें बन चुकी हैं, लेकिन इस पर गंभीरता से बात करना अब जरूरी है, क्योंकि देश को करोड़ों रुपए का नुकसान करने के बाद अब साइबर फ्रॉड जानलेवा हो चुका है, आपकी जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक महिला शिक्षक की जान चली गई। मृतका मालती वर्मा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अचनेरा में टीचर थी। 30 सितंबर को तकरीबन 12 बजे उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कॉलर ने मोबाइल पर प्रोफाइल फोटो आती है, उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगा रखी थी। कॉल उठाते ही मालती से यह कहा जाता है कि आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में पकड़ लिया है। कॉलर ने आगे यह कहा कि इस मामले में अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और अगर आप चाहते हैं कि बेटी की वीडियो वायरल ना हो तो फौरन 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दें। कॉलर ने धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, पैसे नहीं भेजे, तो केस दर्ज करते हुए उनकी बेटी को जेल भेज देंगे। यह सुनकर महिला टीचर जाहिर है कि बहुत परेशान हुई। उन्होंने आनन फानन में अपने बेटे को कॉल कर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह दिया और इसके बाद वो डरी सहमी आनन फानन में जल्दबाजी में अपने घर से निकल पड़ी, लेकिन वहां पर उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। कॉल जब आया उनके पास तो उनसे बोला गया कि आपकी जो बेटी है, छोटी वाली, मतलब जो बेटी है आपकी, वो एक सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। अगर आप उसे चुपचाप निकलवाना बिना किसी कार्रवाई के अगर आप चाहते हैं तो 1 लाख रुपए जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से बात करिए और 1 लाख रुपए उस नंबर पर आप भेज दीजिए। मम्मी ने जैसे ही मुझे व्हाट्सएप के थ्रू नंबर दिया तो जैसे ही नंबर पर +92 देखा मैंने तो तुरंत की तुरंत मैं समझ गया कि ये फर्जी कॉल है। मैंने अपनी सिस्टर से बात कर ली वीडियो कॉलिंग से, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। मम्मी की तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुई और जैसे ही मम्मी घर पर आई, हाँ, तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर मम्मी की डेथ हो गई थी। अपनी बहन को फोन करके पूछा, बेटा भैया कहाँ पर बहन तुम? कि मैं तो स्कूल में। भैया क्या बात हो गई? कि कुछ नहीं, तुम अपना कर वीडियो कॉल करो और मुझे स्कूल दिखाओ अपना। फिर उसने वीडियो कॉल करके अपनी क्लास दिखाई तो हमको ये भरोसा हो गया कि ये स्कूल में है। फिर वही चीज़ ने मम्मी को बताई कि आप चिंता ना करो, घबराने कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती ही गई। फिर उनकी जब ज़्यादा हालत एकदम बिगड़ने लगी तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मगर रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं, बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अचनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब इस घटना का हमें गंभीर विश्लेषण करेंगे, जिसे आज सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर होते हैं, जिनके करीब 1,50,000 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ठीक ऐसे ही एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन के करीब 19,000 से ज्यादा मामले रिपोर्टेड हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर दिन ऑन एन एवरेज 45 से 50,000 कॉल शिकायत के लिए आते हैं और साल 2023 में प्रति 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें मिली थी। दिसंबर 2023 में 12 लाख से ज्यादा शिकायती कॉल्स साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर आई थी। मई 2024 में रोजाना 7,000 साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया गया। साल 2021 से साल 2023 के बीच साइबर क्राइम की शिकायतों का ग्राफ 113.7% तक बढ़ा है। साइबर फ्रॉड की सबसे ज्यादा शिकायतें हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा से सामने आई हैं।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधी सक्रिय हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए घबराहट पर नियंत्रण रखें। कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, ना ही डिजिटली किसी व्यक्ति को इंटरोगेट किया जा सकता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को इंटरोगेट करना चाहती है तो उसको बाकायदा CRPC या BNSS के तहत नोटिस दिया जाता है और पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को फोन पर ना तो पूछताछ ज्यादा की जाती है और अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारे देश में साइबर क्राइम की एक घटना ने आज एक उसके चलते मौत हुई, लेकिन इसका जिम्मेदार वो सिस्टम भी है जो कि इन घटनाओं को आई गई घटना समझकर भूल जाता है, क्योंकि इन घटनाओं में पैसों का फर्जीवाड़ा होता है और कुछ समय बाद सभी इसे भूल जाते हैं। जिनका पैसा लूटा जाता है वो इसे अपनी बदकिस्मती मानकर कुछ समय बाद हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं। और यही वजह है कि साल 2024 में साइबर क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से इसी साल जनवरी महीने से अप्रैल महीने के बीच भारतीयों से 1750 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं और इन लूटे गए रुपयों की शिकायत 7,40,000 लोगों ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की है। आप सोचिए, ये सिर्फ इसी साल 4 महीने के आंकड़े हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की वजह से 222 करोड़ रुपए लूटे गए, जबकि डेटिंग एप्स की मदद से 13 करोड़ 23 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। सेक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं। साल 2024 में रोजाना करीब 7,000 ऑनलाइन फ्रॉड्स की कंप्लेन आई हैं, जिसमें ज्यादातर शिकायतें सेक्सटॉर्शन से जुड़ी हुई हैं। सेक्सटॉर्शन को लेकर मिली शिकायतों में 2 तरीके की घटनाओं का जिक्र किया गया है। पहली है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, जहां पर प्राइवेट और सेंसिटिव मटेरियल को वायरल करने की धमकी दी जाती है। इसके लिए पैसों की मांग की गई है। आगरा में जो घटना हुई वो इसी तरीके का साइबर क्राइम है। इसके अलावा दूसरी घटनाएं जो रिपोर्ट हुई वो है रिवेंज पोर्नोग्राफी, जिसमें इंटीमेट इमेजेस और वीडियोस को रिवेंज लेने के मकसद से वायरल कर दिया गया है। 2 तरीके की घटनाएं और उसके आंकड़े। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 लगभग 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गई। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में 222 करोड़ रुपए गए। डेटिंग एप्स के जरिए 13.23 करोड़ की ठगी की गई है और यह अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। सेक्सटॉर्शन में जहां रोजाना 7,000 शिकायतों में बड़ा हिस्सा उसमें शामिल रहा है। धमकी दी जाती है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के लिए या फिर रिवेंज पोर्नोग्राफी के लिए। ये सेक्सटॉर्शन 2 तरीके के होते हैं। पहला ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, दूसरा रिवेंज पोर्नोग्राफी। सेक्सटॉर्शन से अलग जो कि दूसरे तरीके के साइबर क्राइम सबसे ज्यादा आम और कॉमन है, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। 4,599 लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके 120 करोड़ रुपए की उनसे ठगी कर ली गई है। इसके अलावा ट्रेडिंग स्कैम्स के 20,000 ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर लोगों ने कुल मिलाकर 1,420 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ये सभी के सभी आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे देश में ये चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ठगों को पुलिस का कोई भी डर नहीं है। अगर आप इन्हें पहचान भी लेते हैं और पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी देते हैं, तब भी इनके अंदर कोई खौफ नजर नहीं आता। और इसके पीछे की वजह क्या है कि अपराध डिजिटल दुनिया के सहारे किया जाता है, जहां पर ना तो कोई चौकी है, ना ही कोई थाना है और ना ही कोई कोतवाली है। इसका अपराधी किस राज्य में है किसी को भी नहीं पता है। डिजिटल की दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें किसी को पकड़ पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि आकाश में किसी को ढूंढ पाना। ये अपराधी डिजिटल दुनिया के लूप होल्स का सहारा लेकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
और इसीलिए सबसे पहले इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए हमें खुद को जागरूक करना होगा। हर एक परिवार के एक सदस्य को एक बार बैठकर अपने पूरे परिवार को इस तरीके की घटनाओं की जानकारी देनी होगी। अगर आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने परिवार वालों को जागरूक करें। और इसके अलावा अगर आप युवा हैं तो आज ही इस शो को देखने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों को इस तरीके के अपराधों के बारे में जागरूक करें। बाकी अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ इस तरीके का अपराध होता है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि ऐसे मामलों की शिकायत करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया है www.cybercrime.gov.in। ये URL जिस पर जाकर आपको अपनी शिकायत रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपने साथ हुई घटना की जानकारी दें। इसमें हिचकने जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान अगर आपको होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आप अपने साथ हुई ठगी की जानकारी अपनी बैंक को भी दे सकते हैं और इसके लिए उनकी वेबसाइट या फिर ब्रांच पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस खबर में जितने भी आंकड़े इस वक्त मैंने आपके सामने रखे, इन्हें आप चाहें तो बाद में सोशल मीडिया पर जाकर रिवर्स करके भी देख सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा सकते हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि हमारे देश में इतना बड़ा अपराध चल रहा है। अपराधी किसी गांव में बैठकर सिर्फ एक कंप्यूटर और फोन के सहारे किसी की मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट रहा है और हम लाचार हैं। लेकिन इस लाचारी के आंसुओं को अब पोंछना होगा और जागरूकता, एक्शन और सख्त कार्रवाई के सहारे इस अपराध के बबल को खत्म करना होगा, क्योंकि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। ये मामला जानलेवा हो चुका है। अब इस अपराध पर कानून का लॉकडाउन लगाना मस्ट है।